नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना अपनी खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। साथियों, कल यानी कि 1 फरवरी 2024 को आपने खबर देखी होगी जिसमें हमारे देश भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जी उन्होंने एक बजट पेश किया था। उस बजट को लेकर विपक्ष में काफ़ी हंगामा है। वो कह रहे हैं कि ये बजट चुनावी बजट है। बजट का पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर सरकार चाहे वो 5 साल राज करती हो या 10 साल, तो वो जो पिछले कार्य कर चुकी है उस बजट में वो सारे बताते हैं कि हमने क्या क्या हमने किया, वो सभी उसके अंदर डाला जाता है कि हम और आगे भविष्य में क्या करेंगे। तो उसी बजट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं चरखी दादरी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी से। और उनसे चर्चा करने का हमारा एक ही कारण है क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण जी महिला हैं और चरखी दादरी की जो जिला अध्यक्ष है वो भी महिला है। तो एक महिला के अच्छे विचार महिला ही बता सकती है कि वो बजट कितना अच्छा है, आम नागरिक के लिए कितना अच्छा है, पूरे देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो बजट। तो आइए एक बार आपकी बात कराते हैं चरखी दादरी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी से। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को, अपनी खबरें, इसको बहुत बहुत एक आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस चैनल का कि ये बार बार लोगों के बीच में जा कर के और जो समस्याएं हैं उनको दिखा करके उनका समाधान भी, क्योंकि जब समस्याएं दिखाई जाएंगी तो समाधान जरूर होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, जो अपनी वित्त मंत्री वो महिला है और आप भी चरखी दादरी की जिला अध्यक्ष हो, महिला है, आपसे ज़्यादा शायद ही कोई अच्छा बता पाएगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने बताई 4 जातियां हैं जी। सबसे पहले महिला, फिर गरीब, फिर किसान और फिर मजदूर। तो 4 जातियां बताने का मकसद है जिसमें सबसे पहले महिला के ऊपर चर्चा की गई। और महिलाओं में 1 लाख लखपत दीदी का मतलब ये है कि वो महिलाएं जो खुद कमा करके अपने परिवार की आजीविका चला सकती हैं, ऐसी बहनें, उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके उनके घर की एक जो 4 दीवारी में रह करके बहनें अपने परिवार को चला सकती हैं, खुद कमा करके और परिवार का गुजारा करती हैं अच्छे से, ऐसी बहनों को तैयार किया गया है। ऐसी 1 लखपति बहनें। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा भी की है कि हमारी कुछ ऐसी बहनों ने अपने परिवार की इन स्वयं सहायता समूह से अपने पतियों को गाड़ियां तक डोनेट की हैं। ऐसी चर्चाएं भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है मन की बात में। तो दूसरा, महिलाओं के लिए अपनी आयुष्मान कार्ड, आशा वर्कर हैं, इनके लिए आयुष्मान कार्ड की योजना, ये भी एक महिलाओं के लिए बड़ा ठोस कदम है जो कि अपनी बीमारी में अपना 5 लाख तक का इलाज स्वयं करा सकते हैं, किसी के ऊपर बोझ ना बन करके। इसके बाद 9-10 साल की बेटियों के लिए टीकाकरण का अभियान, ये भी महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है। उसके साथ साथ महिला किसान जो लोन ले करके अपने अच्छे से प्राकृतिक खेती की तरफ भी जुड़ सकती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए। उसके बाद एक और ड्रोन दीदी के नाम से जो महिलाएं एक नैनो यूरिया का छिड़काव जी, जो बहनें 85% सब्सिडी के साथ वो इंस्ट्रूमेंट खरीद सकती हैं और उनको ट्रेंड किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मान लिए राष्ट्रीय अपनी सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा ऐसी बहनें तैयार की जा रही हैं जिनको ड्रोन दीदी के नाम से, तो वो परिवार का बहुत अच्छा सा गुजारा चला सकती हैं। ऐसी बहनें, तो ये महिलाओं के लिए अनेकों ठोस कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में उन सब का प्रावधान किया है। महिला होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ बजट में किया है। जी, आपने बताया कि 4 जातियाँ प्रधानमंत्री जी ने बताई है, उनमें से एक का जिक्र आपने कर दिया है। तो दूसरी जाति जो देश की रीढ़ की हड्डी का काम करती है वो है किसान।
उनके लिए ऐसा क्या खास है इस बजट में? मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसान जो है, जो पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11.8 करोड़ का बजट में जो प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं किसानों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हूँ माननीय मोदी जी को, कि किसान भी 2024 तक जो उन्होंने आय दुगनी करने का एक वो लक्ष्य दिया था किसानों के लिए, उसके ऊपर चलते हुए हमारे किसान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं अपने खेती से जुड़ा हुआ कोई भी, और किसान समूह के माध्यम से वो बड़ी जैसे कोई टमाटर का सॉस बनाने का काम, कोई बड़े अपने गोदाम बनाने का काम, इसके लिए भी बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। और किसान जो है अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए भी उनको नए कृषि यंत्र, इन चीज़ों का भी इसमें बजट में डालने का काम किया है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का भी इसमें जिक्र किया गया है। हाँ बिल्कुल, इतने किसानों को, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया है। और उसके साथ जो उनके बिक्री केंद्र हैं, उनको भी उनके नज़दीक के, जैसे किसानों को अपना कोई भी फसल बेचने के लिए दूर ना जाना पड़े, उसके लिए भी जगह जगह केंद्र खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो मैडम सच बताना, आपको ये लगता है कि जो ये बजट में 11.8 करोड़ और 4 करोड़ किसान, क्या लगता है आपको किसान फिर से वापस बीजेपी से जुड़ पाएगा, जो आज नाराज दिख रहा है किसान? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है और वो हर बात समझता है। कि बहुत से मैंने किसानों से मिलने का एक मौका मिला है, युवा किसानों से, कि वो बड़ी नौकरियां छोड़ करके और प्राकृतिक खेती, जो आज का हमारे समय की सबसे बड़ी डिमांड है, कि प्राकृतिक खेती से जुड़ करके अपनी फसल को 2 गुने भाव में बेचने का काम करता है। ऐसे युवा किसान, पढ़े लिखे किसान, जो खेती को एक व्यापार के रूप में बदलना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत जो है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसमें बजट डाल करके और किसानों को आगे और चीज़ों से भी लाभान्वित करने का इस बजट में प्रावधान किया गया। अगर कम शब्दों में आपके द्वारा कहा जाए उन नाराज किसानों से, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कल का जो बजट है, पहली बात तो शायद ही किसान कोई नाराज़ होगा, और अगर कोई किसान किसी के बहकावे में आके किसी भी तरह से नाराज़ है, तो वो इस बजट को देख करके सबसे पहले वो अपने घर को चलाने का और अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करेगा। राजनीति में भाग ना ले करके वो किसान हमेशा खुश रहेगा। और किसान को क्या चाहिए? समृद्ध किसान। यही हमारा सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जब किसान समृद्ध होगा तो भारत देश समृद्ध होगा, और ये विकसित भारत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और वो किसानों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई मैडम किसानों की बात। अब बात करते हैं जो कि देश में सबसे ज़्यादा आबादी के हैं, वो है गरीब। अगर गरीबों का देखा जाए तो कई गरीब ऐसे जिनके घर नहीं बने हुए हैं, महंगाई भी बढ़ी हुई है, ये तो सभी मानते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है महंगाई बढ़ने का। गरीबों के लिए खास क्या पैकेज इस बजट में रखा गया? देखो, सबसे पहले तो गरीब लोगों के लिए पिछली योजना में 3 करोड़ घर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया है, और आगे गरीब के साथ साथ 2 करोड़ लोगों को, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी इससे जोड़ने का, आवास योजना से जोड़ने का जो प्रावधान रखा गया है। उसके साथ साथ गरीबों को 25% लोगों को किसी ना किसी रूप में उनकी गरीबी दूर करने के लिए उनको गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं के माध्यम से। एक मनरेगा का भी जिक्र कहीं ना कहीं बजट में किया गया है। हाँ, मनरेगा के माध्यम से भी लोगों को जोड़ करके, जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं,
वहाँ जो काम करना चाहते हैं, ऐसे भाई जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते, ऐसी बहनें जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, वो गांव के गांव में ही काम करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। मैंने देखा मैडम कि 86,000 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा के लिए निर्धारित किया गया है। ज़्यादा बड़ी रकम लग रही है। नहीं, यही तो है उद्देश्य कि गरीब लोगों को कैसे मतलब एक मध्यम वर्गीय दायरे में लाया जाए। मैडम देखा जाए भारत में युवाओं का देश कहा जाता है भारतवर्ष। बहुत सारे युवा हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगार भी हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो उनको रोजगार दिलाने के लिए स्टूडेंट के लिए ऐसे क्या प्रावधान किए गए इस बजट में कि स्टूडेंट खुश हो, वो भारत सरकार की कहीं ना कहीं ये कहे कि भी हाँ भाई सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। ऐसे क्या प्रावधान किए गए बजट में? देखो, एक तो टेक्नोलॉजी से जोड़ करके युवाओं को आगे बढ़ाने का, जैसे दूसरे देशों में हमारा युवा बार बार दूसरे देशों में जाता था, उन लोगों को अपने यहाँ बड़े बड़े आईटी सेंटर खोल करके उन युवाओं को अपने ही देश में कारोबार के माध्यम से जोड़ना। दूसरा, सीएससी सेंटर दे करके गांव-गांव में बच्चों को जागृत करना और उनकी आजीविका बनाना। तीसरा, मेडिकल कॉलेज, अनेकों मेडिकल कॉलेज पीछे खोले गए और आगे भी खोल करके इन बच्चों को शिक्षित करना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके साथ साथ और भी युवाओं के लिए अनेक योजनाएं ला करके माननीय मोदी जी देश के युवाओं को अपने देश में कैसे ताकतवर बने युवा, उस चीज़ के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ करके बार बार ये जिक्र भी करते हैं मन की बात में। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा बजट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय लेकर के आए। अच्छा, बात करें अगर विपक्ष की, खास करके कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि भी जो हमारी योजनाएं थी उन्हीं का नाम बदल के ये कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। देखो, विपक्ष का काम होता है बरगलाना। अगर इतना काम वो लोग करते तो आज हमारा देश कौन सी श्रृंखला में खड़ा है, और पहले उस टाइम जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कौन सी श्रृंखला में था, वो तो ये कांग्रेस वाले खुद ही बता सकते हैं। और आम जनता जानती है कि कितनी बड़ी ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर के इस देश को एक विकसित राष्ट्र की तरफ 2047 में दुनिया की सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होने वाला भारत है। और ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए और अपने देश की उन्नति में ज़्यादा दखलंदाजी ना करनी चाहिए। आपको लगता है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बन आपने पाएगा, जिक्र किया बिल्कुल बन पाएगा। आज का जो हमारा क्या मतलब क्या कारण दिख रहे हैं इस देश में कि भी हाँ भी 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा? हमारे रक्षा उपकरण जो हम दूसरे देशों से खरीदते थे, सबसे बड़ी बात तो है रक्षा उपकरण जो हमारी ज़रूरत थी, सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वो अपने ही देश में बनने लगे हैं। दूसरा, हमारे देश के युवा अपने देश की टेक्नोलॉजी से जुड़ करके वो तरक्की में सबसे बड़ी अग्रणी पंक्ति में रहेंगे। तीसरा, हमारे देश में महिला मजबूत होंगी, महिला शक्ति मजबूत होगी। चौथा, गरीब जो है वो गरीबी रेखा से निकल करके आगे दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ने में अग्रसर है। और उसके बाद नई नई आधुनिक प्रयोगों से जोड़ करके, आधुनिक मशीनों से, आधुनिक फैक्ट्रियों से जोड़ करके हम इस देश को अग्रणी पंक्ति में 2047 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होगा।